जी महाराज 101 रुपया हमारे लिए सम्मान कर रहे हैं और 51 रुपए सभी साथियों को सम्मान कर रहे हैं। और कन्याओं की व्यवस्था हमारी पूरी कमेटी की जो है वो वही कमेटी अलग है और दरोगा जी की परीक्षक जी महाराज की ये सब की उस दिन जिस दिन कलश सिराए जाएंगे उस दिन रहेगी सभी। बोलिए भक्तों भगवान की, बोली गंगे मैया की। आज भगवान कन्हैया का रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ। एक मित्रवृंदा लक्ष्मणाभरण और सत्यभामा जामवंती भगवान कन्हैया के विवाह हुए थे 16,109। सबके 10 लड़का 10 लड़की। भगवान कन्हैया के पुत्र थे 1,61,080 पुत्र थे और 16,108 कन्या थी। 9.5 का आधी उम्र पर कोविजा को भगवान ने उद्धार किया था वो थे और 16,100 बहुमा सिर से छीनी। सबसे बड़ा पुत्र था भगवान कन्हैया का जिसका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के एक बेटा हुए जिनका नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की कन्या उषा के साथ में हुआ था। खुले गिर्री के तो हमने चाहिए नहीं दे दे थाली में से निकालू कम नहीं थाली यही। हाँ भगवान कन्हैया के नाती का विवाह बाणासुर की कन्या उषा के साथ में हुआ। अब सांदीपन के पास में सुदामा भैया और कन्हैया और बलराम दोनों मिलकर के पढ़ रहे। सांदीपन के पास जब पढ़ते थे यदुनाथ तो दीन सुदामा भी कभी था मोहन के साथ। सुदामा नाम के एक ब्राह्मण उनके सहपाठी बन करके पढ़ रहे थे। सुदामा जी और बलराम भैया भगवान कन्हैया की वो माया थी। एक दिन गुरु पत्नी ने जवाब दिया है बेटा श्याम घर में लकड़ियां नहीं है कल से भोजन भी नहीं बन पाएगा। जवाब दिया है मां चिंता की कोई बात नहीं है तुम दिल में धैर्य धारण करो और मैं और सुदामा भैया दोनों जा रहे हैं। हम मिलकर के आपस में जाएंगे और लकड़ियां तोड़ के। तो चलते वक्त गुरु पत्नी ने 3 मुट्ठी चना दिए और वो चना निकाले अरे तो यार बड़ा चुप रहो कुछ बात है कि तो हाँ कह रहा ले ये ना है ना जन कोई दिक्कत नहीं ले हाँ शांति बना रखो बातचीत कम करो। भगवान कन्हैया मेरे श्याम बड़े भाव के साथ में चले। और हमारे भाई दिनेश दूधिया सभी कलश वाली कन्याओं को एक टिफिन और 11 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं और 20 रुपया हमारे सभी साथियों के लिए
और 111 रुपए का हार डाल करके मुझे सम्मान किया है। मैं ठाकुर भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, दीनबंधु दीनानाथ करुणा निधान ऐसे भक्तों के हमेशा धर्म क्षेत्र की ओर हाथ हमेशा आगे बढ़े रहे, समाज में यही नाम रोशन करते रहे। बोली भक्त और भगवान की। और ये कुछ प्यारे भक्तों ने दान दिया है 20 रुपया शुक्रान, 100 रुपए प्रेम सिंह अलीपुर, 101 रुपए मोहित ढेलासराय, 20 रुपए SS यादव नगला ढक, 20 रुपया मंजेश नगला ढक, 20 रुपए ऋषिपाल ढेलासराय, 10 रुपए प्रांशु ढेलासराय, 20 रुपए रमेश ढेलासराय, 10 रुपए लवकुश ढेलासराय, 20 रुपए लोकेश नगला दौलत, 50 रुपए छप्पन ढेलासराय, 50 रुपए पुष्पेंद्र नगला दौलत। प्यारे भक्तों ने दान दिया है। ईश्वर लंबी उम्र देती रहे, माया से भंडार में रखे, ऐसे सभी मिलकर के मुझे आशीर्वाद देते रहे। बोली भक्त और भगवान की, बोले आनंद कंद भगवान की। प्रेम से इन बच्चों को भेज दो। जाओ प्रेम से जाओ बेटा, और शांति बनाए रखे। देखेंगे सुदामा की झांकी की बहुत सुंदर, गरीब दरिद्र किस प्रकार से मेरे श्याम उसके दुख को दूर करेंगे। चलते वक्त गुरपत्नी ने 3 मुट्ठी चना निकाल के बेटा, जब तुम्हें दोनों भाइयों को भूख लगे तो मिलकर के आपस में चब लेंगे। भगवान कन्हैया और सुदामा नाम के ब्राह्मण उनकी साथ बड़ी प्रेम के साथ में चले, लेकिन मन में साथियों लकड़ी लावेंगे उन्हें मगर हो गई सामत, तो पानी भी पड़ने लगा लौट न पाए। महीना पानी पर पानी आता है, तब मन पति गुरु की सेवा में अरे वृक्ष तले से उड़ाता है। ठंड की वजह से बाती बजने लगी। कन्हैया ने जवाब दिया, सुदामा भैया तुम चढ़ जा। बोले चढ़ तो जाओगे लेकिन वो उतरे वो नहीं जानता है, और तू ठहरो ग्वाल का बात, तू चढ़े वो जानतो और उतरे वो जानतो, तू ही चढ़ जाए। भगवान चले गए और भगवान ने बंसी बजाई। सोचने लगे ये देखना है मुझे मेरा मित्र मुझसे कितना प्यार करता है। भगवान कन्हैया ने बंसी बजाई, सुदामा को भूख लगी आई। सोचने लगा इसमें 3 मुट्ठी चना है, अगर जाने समय कन्हैया को दे दे वो तो कछु नहीं रहेगा। छोड़ो, कपटी मित्र वो चना निकाले और धीरे धीरे चबने लगे। और चना माताओं बहनों भाइयों कोई ऐसी चीज नहीं है जो चुपचाप चब लिए जाए। कट कट की थोड़ी बहुत तो आवाज होगी। बारे प्रभु मोहन ने कट कट शब्द सुने तो बोला भैया क्या खाता है कछु होई
रखुआ मन ध्याओ भाई घर से पति बोला क्या नखा मेरे नौतन को सीत करता है इसीलिए भले इसीलिए भले कोई जवाब दो भैया। ठंड की वजह से मेरी दांती बज रही है, इसलिए तुझे ये आभास होता है कि मैं कुछ खा रहा हूँ। मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ भैया, कुछ नहीं खा। जवाब दो भगवान कन्हैया कहने लगे। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं बारे मित्र बात थोड़े से क्षणों के पीछे तू हमसे झूठ बोला। एक दिन वो होगा कि तू दाने दाने को भुला जाएगा। पहुंच गए और पहुंचने के बाद ये सब बांट देना मैंने कन्या को 101 रुपए ने दबाए। भगवान कन्हैया बड़े प्रेम के साथ में लकड़ियों को लेकर के आए। गुरुपत्नी ने जवाब दिया बेटा श्याम सुदामा अनिल है इसमें। हाँ नीला अनिल कुमार इधर आओ। भगवान कन्हैया ने जा करके जवाब दिया भैया नहीं पता है। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया भैया माफ करना हमें सुदामा ने वो चावल नहीं दी। मैया ने श्राप दे दिया और दुष्ट तूने अपने मित्र के साथ में छल किया है। जब मैं तो श्राप देता हूँ कि एक दिन वो होगा तू दाने दाने को फेरक जाएगा। 64 दिन में संदीपन किया भगवान कन्हैया ने। 64 दिन में विद्या को पूर्ण किया है। दोनों ने पूर्ण करके चले। चलते वक्त गुरुदेव रोने लगे। जवाब दिया गुरु जी रो क्यों रहे हो। जवाब दिया गुरु दक्षिणा में तू मेरे बेटा को ला करके दे दे। भौमासुर ले गया है। भगवान श्री कृष्ण कंवर की नाभि में प्रवेश पहुंचे। पातालपुरी में पहुंच करके भौमासुर को खत्म किया और लाके गुरु के बेटा को सुदामा के चलते वक्त भगवान कन्हैया बोले भैया अगर तो दुख मुसीबत आपत्ति आ जाए तो तू मेरे पास चलो। ये दिल में धैर्य धारण कभी मत कर, कभी मत कर। भगवान कन्हैया और सुदामा भैया जब चले हैं तो सुदामा कहने लगी भैया कि दुख में चले श्यामा तुम तो चले और होते भाई जब सुने तो पीछे आ जाए।
भगवान कन्हैया ने फिर भी कहा श्याम सुदामा तो कबू मुसीबत आए तो तू मेरे पास चलो। भगवान कन्हैया गौर का की राजा है, लेकिन जिस दिन से सुदामा कन्हैया के पास आज से आए दिन प्रतिदिन गरीबी ने सुदामा का पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन सुदामा गरीब जरूर था, बहुत संतोषी ब्राह्मण था, बहुत संतोषी। एक दिन भाभी सोचने लगी और कहने लगी, जवाब दिया है प्राण प्रिय कृष्ण चंद्र निज कमरम से हुए द्वारका राज, और मैं टुकड़ों के वास्ते फिरता हूँ। कन्हैया मेरे मित्र मेरे साथ पड़े, लेकिन हम पर एक भूल बनी गई। जवाब दिया भावनी कहने लगी, पिया हमने या तुमने कौन सा पाप या अपराध किया है जिससे ये गरीबी मिली है? बोली है सुनो। सुदामा कहने लगे, हे भावनी हम गुरुकुल में जब पढ़े कृष्ण मेरे से पाठी थे। जवाब दिया है भावनी में कन्हैया मेरे साथ पड़े। जवाब दिया तो वो श्रापकारी है, तो वो श्रापहारी है। चले जाओ पिया, धन दौलत कभी कुछ मत मांग के आना, अपनी गलती की माफी मांग करके चले आए। जवाब दिया है भावनी अगर तुम नहीं मान रही हो, वो इतना बड़ा पैसे वाला है, शायद हमें पहचाने और न पहचाने। और याद रखना इंसान के पास में जब पैसा ज्यादा हो जाता है तो उसे भूल जाता है गरीब के लिए, लेकिन ईश्वर की कृपा यह है दुनिया वाले भूल जाए, लेकिन मेरे श्याम की नजर तेरी ना हो तो दुनिया वाले भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज जवाब दिया है भावनी, हमारे घर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो अपने मित्र को जाकर के दे दूं। गुरु पिता मित्र के घर जब कोई जावे
जवाब दिया पिया तुम चले जाओ, मैं किसी पड़ोसन के पास जा रही हूँ। ये प्यारे भक्तों ने दान दिया है 20 रुपया भैया मनोज चंदन को, 20 रुपए विजेंद्र ढेला सराय, 10 रुपए चांदनी नंगला दल, 10 रुपया मोनू ढेला सराय, 10 रुपए आशी ढेला सराय, 20 रुपए सोनू ढेला सराय, 10 रुपए गुड्डू ढेला सराय, 20 रुपए वीरपाल ढेला सराय, 100 रुपए संजू नंगला दल, 50 रुपए प्रमोद तद्दू ढेला सराय, 40 रुपए घोलवीर फरीदपुर, 40 रुपए सत्यपाल मंडी फरीदपुर, 40 रुपए पप्पू ढेला सराय, 50 रुपए रामपाल बांधा चित्रकूट, 10 रुपया सतवी ढेला सराय, 10 रुपए राजकुमार ढेला सराय, 10 रुपए डोली डॉट ऑफ रामनरेश ढेला सराय, 20 रुपए सोमवी ढेला सराय, 20 रुपए श्री रन सिंह ढेला सराय, 10 रुपए अंशुमान सरोप जयप्रकाश ढेला सराय और 10 रुपए आशीष सरोप जयप्रकाश ढेला सराय। प्यारे भक्तों ने भगवान की कथा में दान दिया है, ईश्वर का माया से जवाब दिया है भामनी ने पिया चले जाओ चले जाओ, अरे सब जाती भामनी नारी मेरे कंधदार जवाब दिया कुछ न कुछ भेंट तो होनी चाहिए। होता कहाँ है भाई, आ जाओ। भाभी ने जवाब दिया है मैं जा रही हूँ। एक पड़ोसन के पास पहुंची, जवाब दो बहन, हमें तो छोड़ तो थोड़ी बहुत भेंट दक्षिणा दे दे। मेरे पति अपने मित्र से मिलने को जा रहे हैं, जब वो आ जाएंगे मैं तेरी वापस कर दूंगी। आवाज बढ़ाने ट्रेवल डाल दे। जवाब दिया कल ले गई, आज तक दे नहीं पाया, चलिए यहाँ से, अभी तेरा घाघरा फाड़ दूं। पुष्पेंद्र आजा भाई, कोई तो आई जाओ। आज बड़े दुख के साथ में भाभी चली, बातचीत बंद कर दे, थोड़ी देर में तुमसे हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, और पीछे वाले इधर के आना बंद कर दो थोड़ी देर। आज भाभी दुखी होकर के चली, याद रखना गरीबी में कोई किसी का नहीं होता। भैया हमने हम शांत कर देंगे, बिल्कुल शांत कर दे, बातचीत ना करें। हाँ वो कर देंगे, कोई जरूरत ना, कोई जरूरत ना, मैं बता देंगे सब। बातचीत बहुत पीछे से आ गया था। ये बना खाओ तो नहीं मत बना, सब काम मैं कर दूंगा यहाँ से, बस सुदामा को बनाओ केवल। अब तुम समझ आ गया, देखो नहीं। आज जब भाभी दुखी हुई, अरे मन में ओए बने भाभी लौट के जावत
सुशीला कहने लगी बहन मेरे पति अपने मित्र से मिल भी गुजारे, अगर तेरे पास कोई भेंट दक्षिणा हो तो दे। जवाब दो बहन। इन बच्चों को ये पीछे उधर बचाने में समझा नहीं सकते, यहाँ से हटा। हाथ जोड़े जवाब दो बहन, जैसी हालत तेरी है वैसी हालत मेरी है। मेरे पति बाजार से धान लेके आए, मैंने ओखल पे कूटे, बच्चों को खिलाए, स्वयं खाई, पति को खिलाए, थोड़े बहुत निकल आए तो तू ले जा। आज दोनों दुख की मारी दुखिया ने फूंक फूंक के 3 मुट्ठी चावल निकाले। जवाब दिया ये ले जा। 3 मुट्ठी चावल हो किसी के पास तो मुझे दे दो, केवल 3 मुट्ठी अभी। जब आजा बंद कर दे, ये मानो मेरे लग रहा है क्या फायदा वैसे नहीं लगे गलत पानी मार दी 3 मुट्ठी। आज 3 मुट्ठी चावल लेकर के भागनी चली है, अपने पति के पास में आ गई। सुदामा को बुला, शांति से देखेंगे। मैंने उस दिन कहा था कि जागी तो फटी विवाही नहीं, वह तीर पराई क्या जाने, और जाने तो पुत्र जनो ही नहीं, वह 5 स्त्री क्या जाने कि दुख और पीड़ा क्या होती। शांति बनाए रखे देखेंगे। अरे मुझे दे दो, उन्हें नहीं देने। सामने आ जाओ, हाथ जोड़े बाहर नहीं बोलिए, शांति बनाए रखे सब लोग बैठ जाएं। पिया तुम जा रहे हो, जाओ, लेकिन मुझे ये 3 मुट्ठी चावल मिले हैं, ये ले जाओ। और पिया ये 3 मुट्ठी चावल निकले, लेना पकड़ना है, चावल आता पकड़ना, कमंडल ऊपर कर दे। पिया तुम जा रहे हो, लेकिन मेरी याद रखना, सामने से हट सब लौट जाओ। आज चले हैं सुदामा जी, 5 मिनट का मौका है, सभी लोग स्वयं वहीं तक जहाँ दर दर जा रहे हैं, सभी लोग कमंडल में दान करेंगे, चावल कोई नहीं देगा। आज भाभी बोले ये पिया जा रहे हो, लेकिन मेरी बात सुनो। मेरे श्याम से नमस्ते कहियो, और उन्हें संगई बार की। कोई तरफ से सभी की महिला वही चले
सुदामा दर दर ठोकरे खा रहे, आवाज लगा रहे, दर बदरे भीख मांग रहे। भूखे गरीब की यही तो दुआ है, औलाद वालों फूलों पर दरवाजे पर जाता है, किसी का तो दिल पिघल जाता है, कोई उसको घर से ढकेल देता है। आज सुदामा भगवान को याद करते हुए कह रहे हैं, कन्हैया मैंने बहुत लंबे भूल किया श्याम, ओ दीनन के हितकारी गिरधारी तूने कहते
याद रखना माताओं बहनों भाइयों, जो लाखों खाकों के टुकड़ों में पला हुआ है वो नहीं जानता है कि गरीबी क्या होती है। मैंने अपने शरीर पर झेल करके देखी है कि गरीबी होती क्या। आज सुदामा जी चला नहीं गया और रो करके कन्हैया को याद करते, अरे नाय पाया नाय पाया नाय पाया रे तेरी यारी में जिसने भी तुमसे प्रेम किया है उसको तुमने चैन से नहीं छोड़ा। कोई तुम्हारे बगल में नहीं है। आज सुदामा को बैठे बैठे नींद आ जाती है।
भगवान कन्हैया के वो दुख भरी आवाज कान में पड़ी। मेरे श्याम ने अपने मित्र को उठा करके समुद्र के किनारे बिठा दिया। जैसे ही उठे भगवान कन्हैया मल्लाह बन के नाम डालने लगे। भगवान ने अपने मित्र को बिठा करके पल्ले पार किया। जवाब दिया भैया उतराई दे दो। सुदामा कहने लगे भैया मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ गरीबी है। भगवान कन्हैया ने कहा तो गरीबी डाल दीजिए। भगवान कन्हैया ने अपने मित्र की गरीबी नाव की उतराई में ले ली। अब सुदामा जी चले और पहुंच गए। द्वार पर खड़े हैं। जवाब दिए भैया कौन सो नगर है? बोले दौर का छे। कन्हैया बोलो तो अब मेरा कोई कब्जा नहीं है कि सब मैं तेरे पास आ जाऊं। कहाँ पे मिले गो प्यारे श्याम, कहाँ पे मिले गो प्यारे और कहाँ है सहारा, तेरे बिना नहीं जग में कोई हमारा। आप एक बंदी मनोहर तुम्हारे मगर मेरा दुनिया में साथ साथ पतिया बुला ले तेरे बिन तुम्हारे मगर कोई नहीं है श्याम। आज भगवान कन्हैया ने सब ग्वाल वालों ने बताया कि ये सामने वाला मकान है। भगवान कन्हैया ने जाकर के जब मिले हैं, मेरे श्याम ने उधर से द्वारपालों ने देखा
जवाब दिया है, हमें श्याम से मिला दो। द्वारपाल कहने लगे कौन हो? जवाब दिए कन्हैया मेरे मित्र हैं। एक मित्र ने कहा ऐसा जो हो भी सकते हैं और भाव भरे भगवान कन्हैया उधर से भागे, इधर से श्याम भागे, इधर से सुदामा भागे। अभी ये नहीं पता पहले कौन मिला। भाग करके अपने मित्र को डंडा पकड़ा दिए। जैसे इधर से कन्हैया भागे उधर से सुदामा भाग करके श्याम ने अपने मित्र को छाती से लगा, ऊंचे से मंचान पर कुछ डालो, सुदामा को बैठा दिया। रुक्मिणी से कहा तुम जल लेके आओ, परात में मेरे मित्र के पैर धोए। ये वही सुदामा है। अगर शब्द समझ में आए तो कहना, जो भगवान श्री राम के केवट ने पैर धोए थे, केवट ने पैर धोए थे, वही सुदामा है। जो कम नाम से बन गई नारी तो आफत में जाने हमारी। पहले केवट ने राम के पैर धोए थे और वही भगवान कृष्ण ने अपने मित्र के पैर धोए थे। आज सुदामा भवनी जल लेके आई और परात में जल रखा रहा। हमारे मित्र तो ऐसा ही हो, अपने मित्र के वो कांटे दांतों से खींच रहे हैं मेरे श्याम कि देखी थी सुदामा की दीन दशा तो करुणा करे, करुणा निधि परात का पानी रखा रहा। रो रो करके माताओं बहनों कोई जाना नहीं, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे आज के लिए 5 मिनट बैठ जाओ सभी लोग। और गौर करेंगे मेरे शब्दों पर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ समय भी हो रहा है, कथा भी हो नहीं पाएगी क्योंकि कथा रात में चालू हुई और रात में ही विराम होगी। सभी से आग्रह हाथ जोड़ करके अंतिम कथा है, सभी लोग प्रेम के साथ में शाम को जरूर उपस्थित ठीक 8 बजे हो जाएंगे। किसी कीमत पर हो नहीं पाएगी। अभी शेष कथाएं पांडवों का अश्वमेध यज्ञ है, शायद माफ करना आपको सुनाया हो, किसी ने न सुनाया हो। और परीक्षित मोक्ष है, यादवों का श्राप है, यादवों का नाश किस प्रकार से हुआ था। शेष कथा बहुत बची हुई है, मैं किसी कारण कितनी भी जल्दी करूं तब भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए शाम को कथा चालू हो पाई थी और शाम को ही विराम देंगे। सभी से आग्रह बड़ी प्रेम के साथ में आएंगे। और जो माता मैंने चावल लेके आई है, चावल फेंकेगी नहीं, यहाँ कोई व्यवस्था बनाओ एक परी महाराज जी। और अगर काऊ ने कही और फेंकने की, अगर किसी ने कह दिया हो कि फेंके जाता है तो अब की नाम रोरा बना के धरो, रोरा दे दनादन दे दनादन। कभी अन्न फेंका नहीं जाता है, ये तो मूर्खता की बातें होती है। ठीक एक जगह मैं बड़ा बंद शुरू कर रहा हूँ। भगवान हाथ जोड़ रहे हैं आपसे सभी भाइयों से, आज के लिए बैठ जाओ, अच्छा रहेगा, जाना नहीं, आज बैठ जाओ।
भगवान अब अरे अभी ना धीरे धीरे कर लियो। भगवान ने जवाब दिया भैया जी बता मेरी भाभी ने कुछ भेजो। सुदामा बोलो एक तो बड़ो राजा है 3 मुट्ठी चावल स्वीकार करेगो जाने नहीं करेगो तो जा बगल में बा बगल में बा बगल में खींच ले श्याम ने 3 मुट्ठी चावल मोहन भोग हुए। जवाब दिया भैया कुछ नहीं आगा इसरी कृष्ण जी के मित्र सुदामा जी आए। मुट्ठी चावल जब 2 लोग दे दिए, तीसरी मुट्ठी चावल चबने के जाते तब तक रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। जवाब दिया ना तरस में विष घोल दे रहे हो, तुम एक ब्राह्मण के चक्कर में स्वयं भिखारी बने जा रहे हो। जवाब दिया रुक्मिणी, जवाब दिया तुम्हारे सीने में भृंगु महाराज ने लात मारी, तुम्हारे सीने से पग छटे मिट गए। जवाब दिया है रुक्मिणी, ब्राह्मणों की बुराई न करो, अगर ब्राह्मण न होती तो तुम किस शिषपाल के घर में होती। भक्तों के लिए भला मैंने क्या दे दिया, 2 लोग दे दिए और जैसे सुबह भाव एक फूल दो। सुदामा जी सोच लगे, हम सोची के 2-4 दिन की भोजन की व्यवस्था तो करी थी, जब तक आए हैं तो एक फूल दो चलते बने और फूल दो तो जवाब दो बालापन के मित्र तो कहा दे शराब, जो भगवान हमको दियो और सो ही लीजिए आप। वो फूल वापस करके फेंक दिया, दोनों लोग वापस कर। रात ही रात में बहुत सुंदर घर बना करके तैयार सुदामा जी का किया है। बैठिए आप 5 मिनट मांगता होगा, तुमसे 5 मिनट मांगे, ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ। बहुत सुंदर रात ही रात में महल बना के तैयार कर दिया। अब तो
जैसे ही सुदामा जी चल गए को भाई लंबा तो जवाब दो भैया। हाँ ये इतनी लंबा डोर लगी चली आ रही है बोर से जी को है बोले सब हमारी पत्नियां है। हम तो एक के मारे जाते वहां तक मारे मारे भीखों की तो देता है वो जिन तू कैसे खवाई लेते हो भाई सब प्रभु की इच्छा कहीं तो से बड़ा कोई और है? सोची 16,109 है। अगर एक एक रुपया इन्हें दे दो तो गरीबी दूर हो जाएगी। सबसे पहले बैठ जा 5 मिनट बैठ जा 5 अरे कोई नहीं बैठ वही है। भगवान कन्हैया ने सबसे पहले रुक्मिणी आई एक चरणन में फूल लगाओ नमस्ते माई दीदी से नमस्ते कह दियो वे हाथ लगाई देखत रह गई सुदामा जी। अरे अरे क्यों हल्ला पीछे कर रहे हो तो इतनी तेज क्यों चिल्ला। धीरे 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 सब चली आई। अब सुदामा जी सू के अंत गई तेरिया बाबा सुमान तेरिया बाबा सुमान तेरिया बाबा सुमान। सुदामा जी बोले सू के हम रह रही है। अरे ऐसे आशीर्वाद दे 3 महीना आशीर्वाद को चाहिए हटो पीछे हटो। सुदामा जी चले और कई जी का सुना दे जी माखन चुरा चुरा के आज तक खाते रहो भला हमें जी खा दे दिए। चलते वक्त मेरे श्याम से नेत्र सुदामा सही नहीं हुई चले। और इसी बीच प्यारे भक्तों का दान यहाँ से 20 रुपये नितिन ढेला सराय 20 रुपये माधव सिंह ढेला सराय 10 रुपये अंकुश ढेला सराय 10 रुपये अंकित ढेला सराय 50 रुपये ओम प्रकाश ढेला सराय 50 रुपये मुस्कान बाय पॉप चंद्रकेश ढेला सराय 50 रुपये सपना ढेला सराय 20 रुपये ऋषिपाल सनब सुबेदार ढेला सराय 10 रुपये हिमांशु सनब ऋषिपाल 10 रुपये शिवशांत सनब ऋषिपाल 10 रुपये कुमारी शिवानी 10 रुपये कुमारी निशा 50 रुपये अरब सिंह ढेला सराय 10 रुपये लौंग श्री ढेला सराय 10 रुपये सरस्वती ढेला सराय 20 रुपये रमकांत ढेला सराय 10 रुपये सैफू ढेला सराय 20 रुपये सत्यवान ढेला सराय 20 रुपये सत्यपाल नंदा दौलत 30 रुपये राजवीर महात्मा ढेला सराय 20 रुपये MP ढेला सराय 10 रुपये कौशल धर्मपुर ढेला सराय 10 रुपये सत्ती धर्मपुर 20 रुपये अनीता डॉटर राजवीर सिंह ढेला सराय 50 रुपये अवनीश नगला हंसी। प्यारे भक्तों ने दान दिए हैं और 20 रुपया सुधांश सरोप परवीन। भगवान की कथा में सभी भक्तों ने दान दिया। ईश्वर लंबियों पर देती रहना यहाँ से करना। और जैसे ही सुदामा जी ने जाके देखो सोचने लगे मालूम पड़ते हमारे तो सत्यानाश पाओ नहीं करता हूँ हमारी झोपड़िया को कोई मारेगा और हमारी झोपड़िया की जगह पर महल बनाएगा। और जैसे सुदामा जी की भामिनी ने देखो कहीं ना आटो करूंगी आज कहेगी तू को है जवाब तो भामिनी तो जब मतलब तूने हमें छोड़ दो बोले छोड़ो ना है आज घर को घर है घर को जिक्र बनाओ बोले सब रात मेरे देवर सुदामा लठिया उठाई मेरो कोई भैया ना थे देवर कहाँ से आए बोला तो ही पहले खत्म कर नहीं सुन तो ले हो। अरे रात मेरे देवर और बनाई गए आचरिया रात मेरे को सुदामा जी को जूता चल रही मर रहा हो नई वस्त्र पहना के ने रोको। और इससे आगे की अब कथा शाम को ही सुनेंगे। बहुत सुंदर कथा है।
सभी को प्रेम से आज और आए शाम के लिए क्योंकि कथा का रहस्य समझेंगे। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं 3 बची हैं। अब यथास्थान खड़े हो जाए, लेकिन बिना आरती प्रसाद के कोई न जाए, ध्यान रखना। हाँ तो फिर इतना भेजो, आ जाओ लेकिन नच लेते भैया। आ जाओ, भेजो सामने भेजो।